नमस्कार। एआई आजकल ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रह गया है। ये एक सुनामी की तरह है जो हमारे जॉब मार्केट को, हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारी नौकरियां छीन लेगा, वहीं कुछ इसे एक बहुत बड़ा मौका मान रहे हैं। तो सच क्या है? क्या एआई सच में एक खतरा है या फिर एक अवसर? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और साथ में पता लगाते हैं। तो चलिए सीधी बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी बात कही है। उनका कहना है कि कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम, जी हाँ, हर वो काम डिसरप्ट होगा। एक पल के लिए जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये इंडस्ट्री के एक दिग्गज की तरफ से सीधी चेतावनी है। और इससे ये साफ पता चलता है कि दांव में कितना कुछ लगा है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट की चेतावनी काफ़ी नहीं थी तो ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए। एआई की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है एंथ्रोपिक। उसके फाउंडर का अनुमान है कि अगले सिर्फ 5 सालों के अंदर 50% एंट्री लेवल नौकरियां खत्म हो सकती हैं, आधी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो हम असल में किन नौकरियों की बात कर रहे हैं? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये सिर्फ हाथ से किए जाने वाले काम नहीं है। नहीं, हम बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की, डेटा एनालिसिस की, कस्टमर सर्विस और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी नौकरियों की। मतलब वही नौकरियां जो आज हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये तो साफ हो गया, लेकिन इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमें ये पूछना होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्यों अचानक इतनी सारी नौकरियां इतनी ज्यादा असुरक्षित हो गई हैं? और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इस बात में कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं असल में बनी कैसे हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प फर्क दिखाती है। अमेरिका में सारा जोर एफिशिएंसी यानी दक्षता पर होता है। वहाँ अरबों डॉलर की कंपनियां सिर्फ 150-200 कर्मचारियों के साथ चल सकती हैं। वहीं भारत में ये आम बात है कि बहुत कम रेवेन्यू वाली कंपनियों में भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। ये सोच का एक बुनियादी फर्क है। हम हर कमी को, हर अक्षमता को लोगों से भरने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर लिखी ये बात इस पूरी मानसिकता को एक लाइन में बता देती है। हम हर समस्या पर लोगों को झोंक देते हैं। जब भी कोई इनएफिशिएंसी होती है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि और लोगों को काम पर रख लो। और यही वो अर्थव्यवस्था है जो इनएफिशिएंसी पर बनी है और अब एआई इसी को ऑटोमेट कर रहा है। ये चार्ट तो जैसी पूरी कहानी ही कह देता है। ये दिखाता है कि एक कर्मचारी का लगभग 70% समय ऐसे कामों में जाता है जिनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। मतलब वही ईमेल ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग शेड्यूल करना, डेटा एंट्री करना। और पता है क्या? यही ग्रंट वर्क यानी ये छोटे मोटे उबाऊ काम एआई ऑटोमेशन का सबसे पहला और सबसे आसान निशाना है। ठीक है, तो हमने खतरे की तो काफी बात कर ली, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या हो अगर एआई हमारी नौकरी छीनने वाला विलेन ना हो? क्या हो अगर वो हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला एक सुपर हीरो बन जाए? बस कल्पना कीजिए, आपके पास एक ऐसा टूल है जो किसी भी इंसान को एनालाइज कर सकता है, चाहे वो आपका इंटरव्यू लेने वाला हो या कोई नया क्लाइंट, और आपको उससे बात करने के लिए, उसे मनाने के लिए पूरी की पूरी प्लेबुक दे दे। मजे की बात यह है कि ऐसा टूल मौजूद है और इसका नाम है क्रिस्टल नोज। ये एक ऐसा एआई है जो किसी भी मीटिंग का नतीजा पूरी तरह से बदल सकता है। ये किसी व्यक्ति की सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल को एनालाइज करता है और आपको बता देता है कि उनसे कैसे बात करनी है, कौन सी चीजें उन्हें मोटिवेट करती हैं और किन बातों से बचना है। मतलब ये किसी भी बातचीत में एक अनफेयर एडवांटेज होने जैसा है। लेकिन देखिए, एआई की असली ताकत को अनलॉक करने की चाबी है उसकी भाषा बोलना सीखना। एआई से बेहतरीन रिजल्ट्स पाने का एक सीक्रेट फॉर्मूला है और उसे कहते हैं मैजिक प्रॉम्प्ट। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है और उसका नतीजा भी बहुत साधारण है। लेकिन दाईं तरफ एक अच्छे से बनाया गया स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट कुछ शानदार बना देता है। बात सिर्फ एआई को जानकारी देने की नहीं है, बात उसे सही दिशा देने की है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। तो ये मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला काम कैसे करता है? इसके 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, एआई को एक भूमिका यानी रोल दीजिए। दूसरा, अपना उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव बताइए। तीसरा, उसे संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट दीजिए। और चौथा, अगर जरूरी हो तो उसे डेटा भी दीजिए। इन 4 चीजों के साथ कोई भी एआई से 10 गुना बेहतर रिजल्ट्स निकाल सकता है।
अब चलिए वापस बड़ी तस्वीर पर आते हैं, जहां एक तरफ कुछ पुरानी नौकरियां जा रही हैं, वहीं एआई अपने साथ आर्थिक और व्यावसायिक मौकों का एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड बना रहा है। ये एक नई गोल्ड रश की तरह है। और इन नए मौकों के लिए सबसे अच्छी जमीन बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं, बल्कि भारत की विशाल एसएमई मार्केट में है। ये जो छोटे और मध्यम बिजनेस हैं, वो एआई को अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत है। और यहीं पर सबसे बड़ा अवसर छिपा हुआ है। तो ये अवसर असल में दिखते कैसे हैं? यहाँ 3 पक्के उदाहरण हैं। पहला, बिजनेस के लिए लीड्स लाने वाले एआई एजेंट बनाना। दूसरा, सेल्स और फॉलोअप के लिए ऑटोमेटेड वॉइस एजेंट बनाना। या फिर कंपनियों को उनके अंदरूनी काम को ऑटोमेट करने में मदद करने के लिए एआई कंसल्टिंग देना। ये सिर्फ आइडिया नहीं है, ये ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी आज मार्केट में जबरदस्त मांग है। और इस नई अर्थव्यवस्था में एक नया बिजनेस मॉडल भी उभर रहा है, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। इसको ऐसे समझिए, 90% जो भारी भरकम काम है वो एआई करता है, और इंसानी एक्सपर्ट्स की एक छोटी सी टीम सिर्फ उन मुश्किल मामलों के लिए सामने आती है जहां इंसानी समझ की जरूरत होती है। ये एफिशिएंसी और क्वालिटी सर्विस का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें एआई से भागने या डरने की जरूरत नहीं है। बात है सक्रिय रूप से भविष्य को उसके साथ बनाने की। निचोड़ ये है, एआई सिर्फ एक टूल है, एक औजार, और जो लोग इस औजार का इस्तेमाल करना सीख लेंगे वही आगे बढ़ेंगे। करियर के जो पुराने टेम्पलेट्स थे, जो पुराने रास्ते थे, वो अब टूट चुके हैं। दुनिया बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा। असली सवाल ये है कि जब ये इतने कमाल के नए औजार हमारे हाथ में हैं, तो इनके साथ क्या बनाया जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।